14 अप्रैल सन 1891 एक ऐसे विलक्षण महान मानव का जन्म भारत की धरती पर हुआ जिन्होंने केवल संविधान ही नहीं रचा बल्कि करोड़ों दलितों को सम्मान, अधिकार और स्वाभिमान का रास्ता दिखाया। नारी सशक्तिकरण के अप्रतिम प्रहरी थे और बौद्ध धर्म के माध्यम से करुणा, समानता और मानवता की एक नई क्रांति का आरंभ किया। वे न केवल एक विचारक बल्कि एक युग पुरुष थे, दलितों के मुक्तिदाता, नारी शक्ति के संरक्षक और मानवता के सच्चे उद्धारक। वे भारतीय व्यवस्था और धर्म के गहन विचारक, शिक्षा, न्याय और अर्थ के प्रसिद्ध विद्वान थे। वे बौद्धिक प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। उन्होंने छुआछूत और भेदभाव की समस्या को भारतीय समाज से जड़ से उखाड़ फेंकने का प्रयास किया। बचपन से लेकर उच्चतम पद पाने तक उन्होंने छुआछूत और भेदभाव की असहनीय पीड़ा सही। उन्होंने कसम खाई कि वे अपने देश से भेदभाव और छुआछूत के कलंक को हमेशा के लिए मिटा कर रहेंगे और सैकड़ों वर्षों से अपमान, उपेक्षा और तिरस्कार सहते आ रहे दलितों को शिक्षा और न्याय, समानता और सम्मान का अधिकार दिलाकर रहेंगे। उस मुक्तिदाता ने महसूस किया कि जब तक देश के संविधान और कानून में दलितों के लिए न्याय, समानता और उन्नति के प्रावधान नहीं किए जाएंगे, तब तक दलित अपनी स्थिति से कभी उभर नहीं पाएंगे। उस मसीहा ने महसूस किया कि शिक्षा ही वह ताकतवर हथियार है जो प्रत्येक दलित को सशक्त बना सकती है और उसे अपने मानवीय अधिकार समाज के लोगों व धर्म जात के ठेकेदारों से वापस दिला सकती है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म आज से 134 साल पूर्व उस समय में हुआ था जब हमारा भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था तथा हमारे देश के लोग ब्रिटिश साम्राज्यवाद की पीड़ा भुगत रहे थे। तब अंग्रेज लोग तो भारतीयों पर जुल्म करते ही थे, लेकिन भारत के ऊंची जात के स्वर्ण लोगों के मन में भी अछूत या निम्न वर्ण के लोगों के प्रति घृणा भरी हुई थी। अछूत जनों को वे अपने कुएं और नल से पानी भी नहीं लेने देते थे और उन्हें छूना बहुत बड़ा पाप समझते थे। छुआछूत और असमानता के ऐसे युग में मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान में एक ऐसे महामानव का जन्म हुआ जो दलित वर्ग के लिए मुक्तिदाता साबित हुए और उनके महान कार्यों के कारण दलित समाज के लोग उन्हें भगवान मानकर पूजने लगे। उस महापुरुष का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। वे अपने माता पिता की 14वीं और आखिरी संतान थे, लेकिन उनके अधिकांश भाई बहन कुछ समय तक जीने के बाद परलोक सिधार गए थे। उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और मां का नाम भीमाबाई था। दोस्तों, भीमराव के पिता कहने को तो मिलिट्री में सूबेदार थे, लेकिन उन्हें वेतन बहुत ही कम मिलता था। 15 साल सेना में नौकरी करके जब वे रिटायर हुए तो अपने गांव महू आ गए। रामजी राव के मन में अपने बच्चों की परवरिश और पढ़ाई लिखाई की चिंता थी, लेकिन इसके लिए ना तो उनके पास पर्याप्त पैसा था और ना ही महू गांव में बच्चों के लिए स्कूल की सुविधा। आखिरकार रामजी मालोजी सकपाल ने अपना गांव छोड़कर सतारा शहर जाने का निर्णय लिया ताकि वे शहर में आजीविका का कोई कार्य या नौकरी कर सकें और अपने तीनों पुत्रों को किसी अच्छे स्कूल में दाखिला करा के उनका भविष्य संवार सकें। भीमराव के पिता जानते थे कि हम महार जाति से हैं और उनकी जाति के लोगों को देश में अछूत माना जाता था। डॉक्टर अंबेडकर के पिता सोचते थे कि यदि मेरे पुत्रों ने शिक्षा ग्रहण नहीं की तो उन्हें आगे चलकर और ज़्यादा भुखमरी, गरीबी और कष्टों को झेलना पड़ेगा। अगर भीमराव कुछ पढ़ लिख गए तो हो सकता है कि किसी दफ्तर में अच्छी नौकरी मिल जाए और इज्जत से जीना सीख जाएं। बड़ी मुश्किल से सतारा शहर में डॉक्टर अंबेडकर के पिता को एक कंपनी में स्टोर कीपर की नौकरी मिली। पगार मात्र 40 रुपये माहवार थी। सूबेदार की नौकरी में रामजी राव को 50 रुपये महीने वेतन मिलता था, लेकिन घर की तंगी हालत के कारण उन्होंने वह नौकरी करना स्वीकार कर लिया। अपने परिवार के साथ सतारा शहर में रहते हुए भीमराव जब 5 वर्ष की आयु के हुए तो उन्होंने अपने पिता से पढ़ने की इच्छा जाहिर की। उनकी माता भी चाहती थी कि भीमराव पढ़ें। पिता रामजी राव भी अपने बेटों को स्कूल में पढ़ाना चाहते थे, लेकिन वे यह सोचकर कि हम महार लोग हैं, अछूत जात के हैं, शहर में कौन सा स्कूल हमारे बच्चों को दाखिला देगा। बालक भीमराव रोज पिता से स्कूल जाने की जिद करते थे। थक हार कर उनके पिता उन्हें शहर के कुछ स्कूलों में लेकर भी गए, लेकिन सभी स्कूलों में संचालक और हेडमास्टरों ने उनके बेटे भीमराव को अपनी स्कूल में प्रवेश देने से मना कर दिया। एक दिन एक स्कूल के हेडमास्टर बालक भीमराव को अपनी स्कूल में प्रवेश देने के लिए राजी हो गया,
लेकिन उसने शर्त रखी कि भीम को स्कूल में कक्षा के दरवाजे से बाहर बैठकर अपनी पढ़ाई करनी होगी। अपने बेटे को शिक्षा दिलाने के लिए रामजी राव ने यह शर्त भी स्वीकार कर ली। इस तरह भीमराव का दाखिला उस स्कूल में हो गया। भीमराव एक सीधे साधे बालक थे। अपने पिता की तरह वे बहुत गंभीर और सहनशील थे। साथ ही साथ बहुत कुशाग्र बुद्धि तथा मेधावी प्रतिभा के धनी थे। कक्षा के दरवाजे से बाहर वे उस जगह पर अपनी छोटी सी चटाई बिछाकर बैठते थे जहां छात्र अपने चप्पल और जूते उतारते थे। लेकिन बालक भीम को किसी से कोई शिकायत नहीं थी। उनके मन में केवल विद्या और ज्ञान अर्जित करने की लगन थी। वे पढ़ाई के जरिए दीन दुनिया की बहुत सारी बातें जान लेना चाहते थे। भीमराव रोज सुबह समय से पहले स्कूल पहुंचते और अपनी कक्षा के बाहर दरवाजे पर बैठकर शिक्षकों द्वारा पढ़ाए जाने वाले पाठों को बड़े ध्यान से एकाग्रता पूर्वक सुना करते थे। टीचर के पाठ पढ़ाते पढ़ाते उन्हें वह पाठ स्कूल में ही याद हो जाता था। उन्हें घर पर अलग से उस पाठ को रट कर याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। टीचर उनसे पाठ के संबंध में जो जो सवाल पूछते थे उसका भीमराव एकदम सही जवाब दे दिया करते थे। एक दिन गणित के अध्यापक ने एक प्रश्न ब्लैक बोर्ड पर लिखा और भीमराव को उसे हल करने के लिए बुलाया। भीमराव बड़े गर्व के साथ उठकर कक्षा के भीतर दाखिल हुए और जैसे ही ब्लैक बोर्ड की ओर बढ़े कक्षा के सभी बच्चे चिल्लाकर कहने लगे, मास्टर जी भीमराव अछूत है। ब्लैक बोर्ड के पास हमारे खाने के टिफिन रखे हुए हैं। इसकी परछाई से हमारे टिफिन का खाना अपवित्र हो जाएगा। भीमराव ब्लैक बोर्ड के पास नहीं पहुंच सके और छात्रों के आक्रोश के समक्ष झुकते हुए अध्यापक ने भीमराव को वापस अपनी जगह पर जाकर बैठने को कहा। इस तरह के कई अपमान और तिरस्कार भीमराव ने सहे। एक बार प्यास लगने पर बालक भीमराव ने कुएं पर रखी बाल्टी से पानी पी लिया। इस पर वहां खड़े लोगों ने उनकी जाति पूछकर उनकी खूब पिटाई की। एक दिन स्कूल के और बच्चों को रिक्शे पर बैठा देखकर भीमराव के मन में भी रिक्शे की सवारी करने की इच्छा हुई। उन्होंने सड़क पर जाते हुए एक रिक्शे को हाथ देकर रोका और कहा कि मुझे मेरे घर तक ले चलो, मैं तुम्हें रिक्शे का किराया दूंगा। रिक्शे वाले ने बालक भीम को अपने रिक्शे में बिठा लिया और रिक्शा खींचने लगा। रिक्शा चलाते हुए बातों ही बातों में उसने भीमराव से उनका परिचय और जाति आदि के बारे में पूछा। भीम को स्कूल की ड्रेस में देखकर उसने सोचा था कि यह बच्चा ऊंची जाति का होगा, लेकिन जब उसे पता चला कि यह बालक महार है तो उसने भीमराव को डांटते फटकारते हुए तुरंत अपने रिक्शे से नीचे उतार दिया। उसके बाद वह रिक्शा वाला बोला, तू अछूत होकर मेरे रिक्शे में बैठा, अब मैं तुझे इसका दंड दूंगा। अब तू यह रिक्शा खींचेगा और मुझे अपने घर तक ले चलेगा और मैं तुझसे रिक्शे का किराया भी 2 गुना लूँगा। इतना कहकर रिक्शे वाला रिक्शे की पिछली सीट पर बैठ गया। रिक्शे वाले के क्रोध से घबराकर बालक भीमराव अपने हाथों से रिक्शा आगे की ओर खींचने लगे। नन्हे भीमराव ने महसूस किया कि शहर की ऊंची जाति के लोग उनकी आवाज़ सुनकर अपवित्र हो जाते हैं और यदि किसी स्वर्ण को छू लें तो वह भी अपवित्र हो जाता है। कई बार नहाने के बाद ही उन लोगों के शरीर से अपवित्रता मिट पाती है। बचपन में भीमराव अंबेडकर ने छुआछूत और भेदभाव की जो पीड़ा सही, यह उनके जीवन के लिए अभिशाप न बनकर आगे चलकर वरदान साबित हुई। इसी पीड़ा ने उनको अन्याय और कुरीतियों से लड़ने की ताकत दी। दलितों को भारतीय समाज में समानता का अधिकार और न्याय दिलाने की संघर्ष शक्ति प्रदान की। भीमराव ने स्कूल में एक एक करके 4 कक्षाएं अच्छे नंबरों से पास की और वे 5वीं कक्षा में आ गए। एक दिन उनकी मां कठिन बीमारी का शिकार हो गई। राम जी ने भीमाबाई का पड़ोसी वैद्य से इलाज कराया, लेकिन भीमाबाई को बचाया नहीं जा सका। स्कूल में भीमराव गणित और भूगोल आदि विषयों में बहुत होशियार थे। उनके मन में संस्कृत पढ़ने की इच्छा थी, लेकिन संस्कृत के अध्यापक ने उन्हें संस्कृत पढ़ाने से मना कर दिया। उसने भीमराव से कहा, तू तो अछूत है, संस्कृत ऊंची जाति के बच्चों के पढ़ने की चीज़ है, बेटा संस्कृत पढ़ना तेरे भाग्य में नहीं है। भीमराव हर कक्षा में प्रथम श्रेणी के अंकों से पास करते गए। अब उन्हें हाई स्कूल की शिक्षा ग्रहण करने के लिए बड़े स्कूल में दाखिला लेना था, लेकिन पिताजी रामजी राव के पास उनकी फीस जमा करने के पैसे नहीं थे। तब उनके पिता ने पीतल की अपनी पुरानी परात को एक सेठ के यहाँ गिरवी रखी और फीस के रुपयों का प्रबंध किया। इस तरह हाई स्कूल में भीमराव का दाखिला हो गया। हाई स्कूल की परीक्षा उन्होंने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। भीमराव अंबेडकर आगे पढ़ना चाहते थे। वे कॉलेज में दाखिला लेना चाहते थे,
लेकिन कॉलेज की फीस भरने के लिए घर में पैसे नहीं थे। ऐसे में बड़ौदा के महाराज ने उनकी सहायता की। भीमराव को अपने एक मित्र से पता चला कि बड़ौदा रियासत के महाराज गरीब छात्रों की मदद करते हैं, अतः वे मदद मांगने महाराज की मुंबई स्थित कोठी पर गए। जब महाराज को पता चला कि भीमराव ने गरीब छात्र होकर भी फर्स्ट डिवीज़न से हाई स्कूल पास किया है, तो वे भीमराव की सहायता करने के लिए तैयार हो गए। भीमराव ने मन में ठान लिया था कि मुझे पढ़ाई में ऊंची से ऊंची डिग्री प्राप्त कर शिक्षा में महारत हासिल करनी है। बड़ौदा के नरेश ने भीमराव की सहायता के लिए उन्हें तुरंत 100 रुपये दिए और हर महीने 25 रुपये की छात्रवृत्ति देने का वादा किया। इस तरह महाराज की सहायता से भीमराव ने बम्बई के कॉलेज में एडमिशन ले लिया। उन्होंने बम्बई कॉलेज से अच्छे अंकों से बीए की परीक्षा पास की। रमाबाई के साथ उनका विवाह हुआ और बेटे को तरक्की करते देख एक दिन भीमराव के पिता ने बड़े गर्व के साथ अपने जीवन की अंतिम सांस ली। बीए करने के बाद भीमराव फौज में लेफ्टिनेंट हो गए थे, लेकिन वे विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपनी फौज की नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और बड़ौदा महाराज की आर्थिक मदद से उच्च शिक्षा प्राप्त करने अमेरिका चले गए और वहाँ की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। वहाँ भीमराव ने पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स का गहरा अध्ययन किया। यह सभी विषय उनकी एमए कक्षा के थे। भीमराव को देश अमेरिका इस मायने में पसंद आया क्योंकि वहाँ सभी लोग आज़ाद ख्यालों वाले और तरक्की पसंद थे। छुआछूत और भेदभाव की संकीर्ण विचारधारा यह वहाँ के लोगों के मन में नहीं थी। अमेरिका की यूनिवर्सिटी से अच्छे अंकों से एमए करने के बाद भीमराव ने पढ़ना नहीं छोड़ा। वे अमेरिका से लंदन चले गए और वहाँ के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला ले लिया। इस कॉलेज में एमएससी करने के बाद लॉ की पढ़ाई की। कानून की डिग्री पाने के बाद उन्होंने लंदन से डॉक्टरेट की। अपने मूल्य विषय पर रुपयों की समस्या पर थीसिस लिखी। यह वही किताब थी जिसके आधार पर आगे चलकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बनाया गया। प्रथम श्रेणी में लंदन से कानून की डिग्री लेकर और डॉक्टरेट की उपाधि पाने के बाद भीमराव वापस अपने देश भारत चले आए और महाराज गायकवाड़ से किए अपने वायदे के मुताबिक बड़ौदा के सेना के उच्च पद पर नौकरी करने लगे। भले ही भीमराव अंबेडकर ने अमेरिका और इंग्लैंड से ऊंची शिक्षा की बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल की और उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि भी मिल चुकी थी, लेकिन अछूत जाति का होने के कारण स्वर्ण आज भी उनसे नफरत करते थे। बड़ौदा रियासत में सेना का उच्च अधिकारी बन जाने के बाद भी भीमराव ने देखा कि दफ्तर के लोग मुझसे नफरत करते हैं। कोई मुझसे हाथ नहीं मिलाना चाहता। चापरासी भी मुझे पानी पिलाने से कतराता है। यह बात सच थी। सेना के महकमे में अन्य कर्मचारियों की बात को छोड़िए, एक बहुत कम पढ़ा लिखा चापरासी तक भीमराव से अत्यंत घृणा करता था। वह दफ्तर की फाइल उनके हाथ में देने के बजाय दूर से मेज पर फेंक कर चला जाता था। उस समय भीमराव अंबेडकर का हृदय भीतर से असीम पीड़ा से भर गया था। सोचते कि मेरे इतने पढ़ाई करने के बाद भी आखिर क्या हुआ। मैंने सोचा था कि मेरे पढ़ लिख जाने से लोग मेरा सम्मान करेंगे, मुझे इज्जत देंगे और मेरे विचारों को समझेंगे, लेकिन इतनी सारी डिग्रियां पाने का कोई फायदा नहीं हुआ। देश के ऊंची जाति के लोग मुझे आज भी उसी दृष्टि से देखते हैं और वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा कि पहले बचपन में देखा और किया करते थे। भीमराव को दफ्तर के बाकी लोगों के साथ बैठने उठने पर, उनके संग खाना खाने तथा कुएं से पानी लेने पर पाबंदी थी। वे ऑफिस के मटके से पानी नहीं पी सकते थे। अपना पानी उन्हें स्वयं अपने घर से लेकर आना पड़ता था। इस तरह से छुआछूत की पीड़ा सहते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने पिता की तरह जिंदगी के अनेकों दुख दर्द व कष्ट सहे। उनकी धर्मपत्नी रमाबाई को एक एक करके 5 संतान हुए, लेकिन समय से इलाज न होने के कारण 4 संतानें एक एक करके इस दुनिया को छोड़कर चले गए। केवल एक संतान शेष बची। रमाबाई की तबीयत भी अब खराब होने लगी थी। बहुत दिनों तक बीमार रहने के बाद रमाबाई ने भी इस दुनिया से अलविदा कह दिया। अब बाबा साहेब अपने बेटे यशवंत राव के साथ अकेले रह गए। छुआछूत और भेदभाव की बीमारी ने बाबा साहेब के दिलो दिमाग पर गहरी चोट की। उनके स्वाभिमान को समाप्त करना चाहा। पत्नी और बच्चों के निधन ने भीमराव को भयंकर मानसिक आघात पहुंचाया। दोस्तों, अगर उनके स्थान पर यदि कोई और होता
तो इतना सब सहकर टूट जाता है। संघर्ष और देश सेवा का रास्ता छोड़कर अपने आप तक सीमित हो जाता है। लेकिन बाबा साहेब ने हारना और रुकना अपने जीवन में सीखा ही नहीं था। बाबा साहेब बचपन से लेकर अब तक अपनी कठिन मेहनत और लगन से कामयाबी हासिल करते आए थे। बाबा साहेब की मेहनत और लगन के कारण आज हम आज़ादी से सांस ले पा रहे हैं। लेकिन बाबा साहेब की मेहनत और लगन को कितने लोग इज्जत और सम्मान दे रहे हैं, आज आप दलित समाज में देख सकते हैं। जितने लोग जागरूक होकर पढ़ लिख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, नौकरी, बिजनेस और हर एक दिशा में अग्रसर हो रहे हैं, लेकिन वहीं बहुत से दलित उनकी मेहनत और लगन का दुरुपयोग कर रहे हैं और अपने जीवन को गर्दिश में डाल रहे हैं। इसका खुलासा हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि बाबा साहेब की इस सच्ची कहानी से आपको भी कुछ प्रेरणा मिली होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भीम जरूर लिखें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय।